पेपर लीक हुई है और इस पेपर लीक के जिम्मेदार साफ तौर पे एनटीए है। एनटीए को बनाने के पीछे बस एक ही कारण था, वो था घोटाले का केंद्रीकरण। पुलिस आ गई है और पुलिस यहाँ से लोगों को हटा रही है। आप सवाल उठाएंगे तो आपको लाठी डंडे आप पर चलाए जाएंगे, आप पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, आप पर एनएसए भी लग जाएगा। पिछले 5 साल के अंदर 90 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। जो भी यहाँ से एंट्री कर रहा है वहाँ पर सभी का नाम लिखा जा रहा है, सबकी डिटेल लिखी जा रही है, सबका फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है। जो मीडिया के पर्सनल आ रहे हैं उन्हें भी बाकायदा चेक किया जा रहा है। सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ आ गई हैं, आरएएफ की टुकड़ियाँ आ गई हैं, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर पहले से मौजूद थी। नजर रखी जा रही है कि कौन बोलेगा, कौन सवाल उठाएगा, उसको सबसे पहले डंडा मारकर चुप करो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। पुलिस इतनी ज़्यादा डिप्लॉयड है, हटा देगी आप लोगों को। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन 2 लोगों पर एनएसए लगा है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और मेरे पीछे जो आपको हुजूम दिख रहा है, लेफ्ट संगठन के लोग हैं, कुछ आयशा से हैं, कुछ एसएफआई से हैं, कुछ जेएनयू का जो छात्र संगठन है जेएनएसयू, उसकी भी अध्यक्ष आई हैं और वहाँ के भी छात्र आए हैं। जितने यहाँ पर छात्र हैं उससे ज़्यादा यहाँ पर मीडिया है और उससे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। यहाँ पर ये जो एसीपी हैं वो बैठे हुए हैं, आरएएफ की टुकड़ियाँ हैं, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ हैं, 2 लेवल ऑफ बैरिकेडिंग की गई है, बाहर वाटर कैनन है, पुलिस की वैनें खड़ी हैं। अगर माहौल बिगड़ता है तो गाड़ियों में भर के लोगों को ले जाने की भी पूरी व्यवस्था है। जो भी यहाँ से एंट्री कर रहा है वहाँ पर सभी का नाम लिखा जा रहा है, सबकी डिटेल लिखी जा रही है, सबका फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है। ये लोगों के साथ भी है, जो आम लोग आ रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है। जो मीडिया के पर्सनल आ रहे हैं उन्हें भी बाकायदा चेक किया जा रहा है, उनका विजिटिंग कार्ड, उनका जो आईडी कार्ड है उसे चेक किया जा रहा है। उसके बाद उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इन लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से, उनका क्या मुद्दा है और वो क्या मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं। सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं, एनटीए के तहत चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीएसआईआर नेट हो या नीट यूजी का एग्जाम हो, बार बार पेपर स्कैम्स, पेपर लीक जो ये साफ दिखाता है कि पेपर लीक हुई है और इस पेपर लीक के जिम्मेदार साफ तौर पे एनटीए है, एनटीए के डीजी है और एनटीए जिन धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय के तहत आता है धर्मेंद्र प्रधान। फिर सर्च करके देखेंगे कि नीट के बाद कितने छात्रों ने की है। आपको एक पूरा लिस्ट मिलेगा, बाकायदा एक नामों का पूरा लिस्ट दिखेगा कि एक पिछले हफ्ते के अंदर 3 दिन के अंदर कितने हुए हैं। ये क्या दर्शाते हैं? ये यही दिखाते हैं कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, पूरे तरीके से फेल हो चुकी है, पूरे तरीके से छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पाई एक करके महंगे कोचिंग माफिया के पास बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दिन रात मेहनत करके जब वो तैयारी करते हैं, उसके बाद हम पाते हैं कि नीट का पेपर जाके किसी निजी हाथ में बिक चुका है। हम पाते हैं कि सीबीआई द्वारा जो जांच की गई है उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, राजस्थान के 2 ऐसे शख्स हैं जो भाजपा के साथ सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पिछले 5 साल के अंदर 90 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, चाहे वो नेट का पेपर हो, नीट का पेपर हो या बाकी जो राज्य सरकारों द्वारा भी किए गए बीपीएससी का पेपर लीक हो। हर पेपर लीक के बाद कुछ गिरफ्तारियां होती है, लेकिन सिस्टम वैसे के वैसे चलता है, छात्रों के लिए कुछ नहीं बदलता है। आज हम बोलते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अगर बनाया गया, उसके पीछे ना तो कोई पार्लियामेंट्री कमेटी थी, ना कोई जुडिशियल कमेटी थी, ना छात्रों की वो मांग थी। एनटीए को बनाने के पीछे बस एक ही कारण था, वो था घोटाले का केंद्रीकरण, करप्शन करने के लिए, ताकि आसान हो भाजपा के लिए, इसीलिए एक एनटीए एजेंसी बनाई गई है। एनटीए एक निजी संस्था है, इसके 30 से भी कम कर्मचारी हैं। ये सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर किया हुआ एक बॉडी है, ये कोई सरकारी संस्थान नहीं है। क्या नाम है आपका? हाय, आई एम मुदिता। कहाँ से हो मुदिता? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आप प्रोटेस्ट के लिए आए हो, आपने नीट वेट दिया है क्या? देखिए, हम नेशनल ठग एजेंसी, नेशनल टेम्परिंग एजेंसी द्वारा जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते रहते हैं उसके विक्टिम्स हैं। 2024 में भी नीट का पेपर लीक होता है इन द मंथ्स ऑफ मई एंड जून। उसके बाद मैसिव प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स को खदेड़ कर, भरकर, पुलिस स्टेशंस में भरकर उन पर एफआईआर्स की जाती है, हमें मारा पीटा जाता है। उसके बाद नेट का पेपर लीक होता है। अभी जो नीट यूजी पेपर लीक हुआ, इट्स नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। टुडे वी आर हियर, हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ पेपर लीक का प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं। यहाँ पर जो पूरा शिक्षा को व्यापार और छात्रों के भविष्यों
के साथ जो खिलवाड़ करने में हमारा पूरा नेशनल ठग एजेंसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री और कोचिंग माफिया का जो गठजोड़ पूरा नेक्सस लगा हुआ है, उसके खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए भी यहाँ पर हम मौजूद हुए हैं। जिस देश में 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक्स हो गए हैं, जिस यहाँ पर स्टेबिलिटी, एग्जामिनेशन साइकिल्स की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, द ओनली स्टेबिलिटी यू विल फाइंड इज एग्जामिनेशन लीक साइकिल। हर साल इस देश में एग्जामिनेशन नेशनल टेम्परिंग एजेंसी, नेशनल ठग एजेंसी जो है, स्टूडेंट्स की अग्नि परीक्षा लेने के लिए मौजूद है, लेकिन उसके कॉम्पिटेंस पर कौन सवाल उठाएगा? आप एक बात बताइए, अगर आप एग्जाम्स भी नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं फेयर तरीके से, आपका पेपर लीक, किसी पेपर में पेपर लीक हो गया, न्यूज़ बन गई तो पता चल गया, पर हर एग्जामिनेशन साइकिल में जो मैसिव दिक्कतें हैं, जो बाय डिज़ाइन है, बाय एक्सीडेंट नहीं है, उस पर कौन सवाल उठाएगा? आज सीधा सीधा ये मैसेज दे रही है ये सरकार, एजुकेशन मिनिस्ट्री और ठग एजेंसी जनता को कि अगर आपकी जेब में पैसा है, कि एक जेब से आप सरकार को पैसा दीजिए इस उम्मीद में कि आपकी एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, और दूसरी जेब से आपके पास पैसा है तो आप कोचिंग सेंटर जाइए, महंगे स्कूल जाइए, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन बैंक्स लीक हो रहे हैं, उस क्वेश्चन बैंक को खरीद पाने का पैसा है अगर आपके पास, तब तो आप उम्मीद करिए कि आपके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बेहतर जॉब्स के लिए सपने देख सकते हैं। वरना आप जैसे आपके पेरेंट्स खट रहे हैं 12-12 घंटे लोन ले लेकर आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे ही आप भी समाज में सस्ते मजदूर बनने के लिए बैठे रहिए। एक बात बताइए, should examinations be an evaluation of your economic status, of your resilience, or should they be an examination of the subject matter? इस देश में पूरा एग्जामिनेशन आपकी रेजिलियंस का है, आपके पेपर सेटिंग से डील कर पाने की क्षमता का है, इस तरीके के पेपर लीक से डील कर पाने की क्षमता का है। इस तरीके के समाज में इस देश का जो बहुसंख्यक युवा है, उसके साथ जस्टिस करने के लिए हमारा सिस्टम नहीं मौजूद है, उसके सपनों के साथ, उसके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करने के लिए मौजूद है। इस देश की सरकार से तो सीधी सीधी डिमांड्स इमीडिएट ये हैं कि एनटीए को तुरंत डिसबैंड किया जाए, शिक्षा मंत्री तुरंत इस्तीफा दें, जो भी ऑफिशियल्स इसमें जिम्मेदार हैं उन पर सब पर निष्पक्ष जांच कराई जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, और उसके बाद देश के युवाओं से ये अपील है कि संगठित संघर्ष से जुड़े ज़मीनी स्तर पर। आज हम एजुकेशन का राइट, फेयर इवैल्यूएशन का राइट देश में, समाज में बहुत लड़कर जीता गया है, और सिस्टमैटिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकारें हमसे ये छीन रही हैं। सो इट्स हाई टाइम सिर्फ पेपर लीक होने का इंतज़ार ना करें, संगठित ऑर्गेनाइज स्ट्रगल से जुड़कर अपने डिमांड्स सरकार के सामने रेस करें, सरकार से अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही मांगें। मुझे एक सवाल और है मुदिता, बस कि जैसे अभी जो 2-3 नीट के बाद 2-3 वो जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उन्हें बहुत बुरी तरह से क्रश किया गया। अगर लेफ्ट का याद हो, यहीं पर हुआ था, पुलिस ने बहुत बुरा एक्शन लिया था। आज भी पुलिस इतनी ज़्यादा यहाँ पर मुस्तैद है, जब हम बाहर खड़े होते हैं हमारे आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, आपके वहाँ पर नाम और नंबर नोट किए जाते हैं, और अभी अगर कैमरा हल्का सा उदित घुमाएंगे तो यहाँ पर पुलिस मुस्तैद हो चुकी है, अंदर आ गए हैं लोग। तो इन चीज़ों को कैसे, आप लोगों को डर नहीं लग रहा? आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ अपनी आवाज़ उठाने आए, अगर ये लोग एक्शन लेते हैं? देखिए, हमारे देश में रक्षक ही भक्षक है, साफ सीधी बात यह है। तो जितना जनता का पैसा है वो सारा आप जहां पर लगाया जाना चाहिए वहां पर नहीं लग रहा है। सीधी सीधी बात यह है कि आप सवाल उठाएंगे तो आपको लाठी डंडे आप पर चलाए जाएंगे, आप पर एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, आप पर एनएसए भी लग जाएगा। लेकिन वहीं आप बहुत बेसिक मिनिमम किसी सरकार से जो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा दे, यहाँ पर तो ज़रूरत ये है मांगे जाने की कि नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, सीट बढ़ाई जाए, नए इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाई जाएं, पब्लिक फंडेड एजुकेशन में जो पैसा बजट का हिस्सा एलोकेट होता है उस एलोकेशन को बढ़ाया जाए। वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जो हो रहा है वो सिर्फ ये है कि नज़र रखी जा रही है कि कौन बोलेगा, कौन सवाल उठाएगा, उसको सबसे पहले डंडा मारकर चुप करो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उसको जेल के अंदर भर दो। तो ये जो वायलेंस है उसका शिकार कुछ स्टूडेंट्स हमेशा बनते रहेंगे जब तक सारे लोग मिलकर, ज़्यादातर लोग मिलकर अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलेंगे। तो ज़रूरत है, सरकार से तो डिमांड्स हमें करनी ही है, सबसे ज़रूरी है कि जो युवा हमें सुन रहे हैं वो ऑर्गेनाइज स्ट्रगल से जुड़ें और अपने अधिकारों के लिए अपने वॉइसेस को, अपने राइट्स को सरकार से फाइनली मांगना शुरू करें। थैंक यू मुदिता। और यहाँ पर अब धीरे धीरे कुछ टाइम बीत गया है इनके प्रोटेस्ट को, अब पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ने लगा है और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर शायद इनका टाइम ख़त्म हो गया है, पुलिस ने विजलिंग शुरू कर दी है। अब यहाँ से पुलिस इन लोगों को हटाने का इशारा कर रही है, पुलिस कह रही है अब यहाँ से ये लोग जाएं। क्या लग रहा है, अब तो पुलिस भगाने लगी आप लोगों को? ये तरीका हो गया है। देखिए, पूरी दिल्ली में बस एक लौता जगह है जहाँ पे आप कानूनबद्ध तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ भी इस प्रकार की हालत इन्होंने बना कर रखी है। नियम होता है कि 5 बजे तक आप कर सकते हैं, और अभी यहाँ पे 3 बज रहे हैं और इन्होंने खाली करवाना शुरू कर चुके हैं। कितने घंटे की परमिशन ली थी आप लोगों ने? 1 घंटे का, मतलब हमने बोला था उनको कि आप 5 बजे तक करने दीजिए, बट वो ये बोले कि 1 घंटे में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ने लगा है और
हाय, ये तो पुलिस आ गई आपको। हाँ हाँ, अभी बाहर चलते हैं। ये इसको डीमोबिलाइज करना चाहते हैं जो यहाँ से क्या कह रहे हैं, अब हटाएं? हाँ, ये इतनी मोबिलाइजेशन आप देख रहे हैं, जो वर्कर्स का प्रोटेस्ट है उसके खिलाफ ये लोग आप लोग नीट के लिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो वर्कर्स जिन पे 2 पे एनएसए लगाया गया। हाँ, एक जॉइंट कमेटी का गठन हुआ है जो वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ है। उसमें जो एक्टिविस्ट को उन पे जो एनएसए लगाया गया है उसके खिलाफ भी एक प्रोटेस्ट है यहाँ पे, तो उसी के लिए ये इतना मोबिलाइजेशन हुआ है। तो अभी अगला स्टेप क्या होगा? अब तो मुझे लग रहा है पुलिस इतनी ज़्यादा डिप्लॉयड है, हटा देगी आप लोगों को। हाँ, दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड इतनी ही डेमोक्रेसी बची है कि परमिशन लेके प्रोटेस्ट करने आओ, अब वो भी नहीं बचा है, वो भी नहीं कर सकते आप। ये देख सकते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ आ गई हैं, आरएएफ की टुकड़ियाँ आ गई हैं, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ यहाँ पर पहले से मौजूद थी। विजिलिंग होने लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाले अंसारी है। किस संगठन से हैं आप? मैं एसआईओ से आया हूँ, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, पिछले 24 में भी एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ था और इस बार फिर से वही समस्या आई है। 24 में भी एसआईओ ने पीआईएल डाल के सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की थी कि जांच की जाए और फिर भी मामला वैसे ही हो गया है। तो अब हम बहुत साफ ये मांग लेके आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दें। एनटीए जो एक ऐसी व्यवस्था है जो असफल हो चुकी है एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में, वो ट्रस्टेबल नहीं है, हम उसको जो है ख़त्म करने की मांग करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो सेंट्रलाइजेशन का पूरा खेल खेला जा रहा है सेंट्रल लेवल पे, उसको जो है ख़त्म किया जाए। पुलिस और आरएएफ सीआरपीएफ की टुकड़ी, पैरामिलिट्री की टुकड़ी आ गई हैं, वो लगातार सीटियां बजा रही हैं कि प्रोटेस्ट साइट को खाली किया जाए। तमाम संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो नीट रद्द होने के बाद नाराज़गी व्यक्त करने आए थे, और यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं क्योंकि खबर थी कि जिन्होंने संगठन किया था ये यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो गई है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन 2 लोगों पर एनएसए लगा है, जो मजदूरों का प्रोटेस्ट कुछ वक्त पहले नोएडा और मनेसर साइड में हुआ था, उनके समर्थन में भी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर पुलिस आ गई है और पुलिस यहाँ से लोगों को हटा रही है। ये नज़ारा है। छात्रों और उनके दरमियान समय समाप्त हो चुका है जो दिया गया था। जी, अरे क्या हुआ? ये लोग समय से पहले उठ रहे हैं क्या?